असल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सारे अरब देश मिलकर ईरान के साथ सीधा युद्ध लड़ रहे हैं। हालिया तनाव के बीच कई अरब और मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में बयान दिए, लेकिन ये सैनिक गठबंधन नहीं है बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया है। कई अरब और मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इजरायल की ईरान पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की गई और कहा कि यह संयम और संघर्ष की रोकथाम जरूरी है। इन देशों में शामिल है कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी, इराक, सूडान, सोमालिया आदि। अरब लीग और मुस्लिम देशों ने इजरायल से कहा कि वे सैन्य हमले रोके और कूटनीति तथा शांतिपूर्ण समाधान अपनाएं। इन देशों के बयान इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संविधान का सम्मान, सीमा का उल्लंघन न होना चाहिए और एस्केलेशन से बचा जाना चाहिए। यानी ये बयान राजनीतिक समर्थन और निंदा है, कसीना सैन्य गठबंधन या सीधा युद्ध भागीदारी नहीं। उदाहरण के तौर पर कतर, यूएई और मिस्र ने इजरायल के हमले की आलोचना की और कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। 21 अरब मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि इजरायल का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और तुरंत संघर्ष रोकना चाहिए। जून 2025 में इजरायल ने ईरान के कुछ सैन्य और संभावित परमाणु संबंधी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई अधिकारी और सुविधाएं लक्ष्य बनी। ईरान ने भी जवाब में मिसाइलें और ड्रोन दागे और कहा कि वह जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका और इजरायल के सैन्य नेताओं ने तनाव बढ़ने के बीच आपस में यह संकेत देते हुए कि अमेरिका इजरायल को कूटनीतिक रूप से समर्थन दे रहा है। खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों ने सकारात्मक संकेत दिखाए जब यह उम्मीद जागी कि तनाव कम हो सकता है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच कुछ कूटनीतिक बातचीत होने के कारण। अरब और मुस्लिम देशों ने युद्ध नहीं बल्कि संयम और कूटनीति की अपील की है ताकि मध्य पूर्व और वैश्विक ऊर्जा बाजार सुरक्षित रह सके। बहुत सी सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर ये दावा किया जा रहा है पूरा अरब ईरान के साथ सीधे युद्ध में उतर गया है। अरब देश इजरायल के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। वास्तविकता में यह गलतफहमी है। अरब देश सैन्य गठबंधन में भाग नहीं ले रहे हैं। वे अपने बयान में सिर्फ इजरायल के हमलों की निंदा कर रहे हैं और संयम की नीति अपनाने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण कई है। अरब देशों के बड़े हिस्से के अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हित है और वे क्षेत्र में बड़े युद्ध में शामिल होने से बचना चाहते हैं। वे संयम, कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार विवाद सुलझाने के पक्षधर है। हालांकि अरब दुनिया में कुछ जनमत ईरान के प्रति समर्थन दिखा सकता है, परंतु यह राजनीतिक बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन तक सीमित है। इतिहास में पहला ऐसा मौका नहीं है जब अरब या मुस्लिम देशों ने ईरान के समर्थन में बयान दिया हो। यह एक संयुक्त राजनीतिक प्रतिक्रिया है, सैन्य गठबंधन या सीधा युद्ध भागीदारी नहीं। विवाद अब भी उच्च स्तर पर है और क्षेत्र में संघर्ष को रोकने के प्रयास जारी है।